आदिदेव महादेव श्री विश्वेश्वर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। सोमनाथ तीर्थ की जय, समुद्र नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिका धीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी धनुर्धारी रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्यानंदन भक्त उर चंदन राजा राघवेंद्र चर सरकार के मंगल में रसामृत भावों को हम लोग देवादिदेव महादेव श्री सोमनाथ भगवान के श्री चरणों में अविराजित होकर के श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव जो कि यहाँ पिछले 5 दिनों से हम आप सब लोग आनंद जिसका ले रहे हैं, यह पूर्व से ही मिलन महोत्सव चल रहा है। हमने आपने आकर के इसकी गरिमा को साक्षीवंत किया है, परंतु शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सबसे प्राचीनतम जब तीर्थों का निर्माण किया जा रहा था, तीर्थों को खोजा जा रहा था, उनमें सबसे पहले वर्षों तक 2 ही तीर्थ थे। पहला काशी बनारस और दूसरा सोमनाथ। ये 2 ही तीर्थ सबसे पहले मिले थे जब पृथ्वी पर तीर्थों का चयन किया जा रहा था। तो हमेशा से ही ये 2 तीर्थ, पहले जब बहुत तीर्थों का पता नहीं चला, वेद शास्त्रों में ढूंढ ढूंढ करके फिर आदि शंकराचार्य आदि सब हमारे पूर्वाचार्यों ने तीर्थों को ढूंढा वेदों में, जहां जहां जैसा वर्णन था उसके अनुसार। पर तब तक उपासना के केंद्र 2 ही थे, काशी बनारस और दूसरा सोमनाथ। इसीलिए मुगलों ने भी सबसे ज्यादा आक्रमण इन दोनों तीर्थों में ही किए। काशी में भी बहुत आक्रमण करता आए, और सोमनाथ का तो सबको प्रसिद्ध, सबको पता ही है कि कितनी बार मुगलों ने आकर के यहाँ पर हरण करने का, विध्वंस करने का प्रयास किया। 17 बार बहुत प्रचलित है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों से पता चला तो 10-11 बार का उन्होंने उल्लेख बताया। अब जितनी भी बार था, हुए तो हमारे तीर्थ ही। पूर्ण रूपेण प्रयास किया गया हिंदू वैदिक सनातन धर्म को नष्ट करने का, लेकिन फिर भी हमारे उस समकाल के जो ऋषि थे, उस समकाल के जो योद्धा थे, उन लोगों की कृपा से ये तीर्थ बचे हैं। और आज तक और अनादि काल तक हम लोग इन तीर्थों पर वो सुख लाभ ले पाएंगे।
तो सर्व प्रणम में सबसे पहले प्रणाम तो उन सब योद्धाओं को है, उस समय के ऋषियों को है, उस समय के ब्राह्मणों को है, जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म की उस समय काल में भी रक्षा की, जो आज तक हमें प्राप्त हो रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर तो वास्तव में इनकी रक्षा के लिए तो ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। अब कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वही सब अगर चर्चा का केंद्र रहा तो जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक की तो चर्चा हम सुन रहे थे, एक गोहिल जी करके हैं, उनका एक स्टैचू भी लगा है मंदिर के बाहर। उनके पुत्र का जन्म हुआ और वो अपने पुत्र से मिलने के, पुत्र को देखने के लिए जा रहे थे, तब उनको समाचार मिला कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है मुगलों ने। वहीं रुक गए, बोले पुत्र से बाद में मिलेंगे, पुत्र का मुख बाद में देखेंगे, पहले मंदिर की रक्षार्थ 150 सैनिकों को लेकर के आए। 150 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ खड़े हो गए। जिस मुगल के सामने खड़े थे उस मुगल के पास 20,000 सैनिक थे। और वो जो गोहिल जी, उनका पूर्ण नाम मुझे स्मृति में नहीं है, वो केवल 150 सैनिकों के साथ खड़े। तो उस मुगल आक्रांता ने कहा भी, बोले तुम 150 सैनिक लेके आए हो, देख रहे हो यहाँ पे सुनामी कर देंगे हम। बोले चाहे जो हो, तुम भले ही हमसे बल में ज्यादा हो, लोगों में ज्यादा हो, लेकिन फिर भी हम अपने महादेव की रक्षा करेंगे। 10 दिन तक 150 लोगों के साथ 20,000 सैनिकों के साथ आए उस मुगल आक्रांता को रोक करके रखा, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। और बस यही भाव था, जब तक मैं जीवित हूं भीतर नहीं जाऊं, मुझे भीतर जाना, मुझे मार देना। 10 दिन तक तो युद्ध किए, फिर 10 दिन बाद अब 20,000 थे, तो कहीं ना कहीं से युक्ति बना करके उन्होंने वध किया, तब जाकर के भीतर प्रवेश किया। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि 10 दिन तक उन्होंने रोक करके रखा, और वह भी उस स्थिति में अपने पुत्र को छोड़ करके आए, उसका मुख भी नहीं देखा था और देखे ही नहीं पाए जीवन में कभी। ऐसा बलिदान महादेव के लिए किया, इसलिए आज करोड़ों हिंदुओं को महादेव का दर्शन सुलभ हो पा रहा है। एक वैष्णव का, एक भक्त का बलिदान उस समय का था, और आज 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को लाभ प्राप्त हो रहा है सोमनाथ आने का। तो ये काशी और सोमनाथ जो है, ये सबसे प्राचीनतम तीर्थ है हमारी पृथ्वी के। और महादेव, श्री सोमनाथ महादेव, जो सर्वप्रथम सोमनाथ महादेव का जो शिवलिंग यहां विराजमान था, जिसको मुगलों ने विध्वंस कर दिया, फिर वो समुद्र में ही विराजमान हो गए। ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होने वाले जितने भी प्रतिमूर्तियां हैं भगवान की, उनमें सबसे पहले यदि पृथ्वी पर कहीं स्वयंभू भगवान प्रकट हुए तो वो सोमनाथ में ही हुए थे। सबसे प्राचीनतम तीर्थ है सोमनाथ। ऐसी सोमनाथ की भूमि है, कितने भक्तों ने यहां बलिदान किया महादेव और हमारे सनातन की रक्षा के लिए। उस सोमनाथ में आप सब काशी से आए हो, कथा करा रहे हो, तो आज यह पुनरावृत्ति 2 तीर्थों के मिलन की हुई है। पहले तो होती ही थी, लेकिन अभी आज के युग में इसकी पुनरावृत्ति आप लोगों के द्वारा हुई है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कि साक्षी मैं बन रहा हूं इस मिलन उत्सव का। कथा के बाद जब शाम को महादेव के दर्शन करने के लिए जाता हूं तो देखते हैं वहां कतार में सब काशी के लोग ही खड़े मिलते हैं। और वे लोग जब महादेव को देखने के लिए जाते हैं, निश्चित ही जैसे द्वारिका में मथुरा के लोग आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सामने खड़े राजाधिराज द्वारिकाधीश प्रसन्न हो जाते होंगे, अरे हमारे गांव से कोई आया है, हमारे मथुरा के लोग आए हैं। ऐसे सोमनाथ महादेव भी जब काशी के लोगों को देखते होंगे तो खुश हो जाते होंगे, देखो हमारे गांव से आए हैं। काशी तो नित्य निवास है महादेव का।
और इसमें भी साक्षी एक ब्रजवासी बन रहा है। इसके लिए मुझे बड़ा सौभाग्य का अनुभव होता है। यह 9 दिन मेरे लिए जीवन भर याद रहेंगे। जैसे मेरे प्रथम 7 दिन जो मैंने प्रथम कथा की थी द्वारिका में, उनको मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार वैसे तो मेरे लिए हर कथा अविस्मरणीय होती है, लेकिन सोमनाथ में जो ये राघव रसामृत, श्री राम चर्चामृत, या स्पष्ट कहूं तो राम कथा, ये मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण रहेगा, क्योंकि श्री राम जी के मंगल प्रसंग को प्रथम बार कहने का अवसर 8 वर्ष बाद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने